सीएम श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान के मेहनतकश परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। ताजा मामला राजस्थान के कोटा का है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर एक परिवार में 4 मार्च को बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के कुछ ही घंटों बाद पूरे परिवार में खुशियां छिन गईं, जब उन्हें पता लगा कि बच्चे के हार्ट में ब्लॉकेज है और उसकी धड़कन धीमी चल रही है। एक सामान्य नवजात की हार्ट बीट हर मिनट में 110 से 120 होनी चाहिए, लेकिन इस मासूम की धड़कन महज 40 से 50 के बीच चल रही थी। यह हार्ट बीट नॉर्मल रेट से आधे से भी कम थी। ऐसा केस बहुत रेयर देखने को मिलता है। करीब 50,000 बच्चों में से किसी एक में ऐसा केस देखने को मिलता है। ये देखकर परिजन घबरा गए और उसे लेकर शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दौड़े। कार्डियक सर्जन डॉक्टर पलकेश अग्रवाल और उनकी टीम ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांप लिया। समय बहुत कम था और निर्णय लेना और भी अधिक कठिन, क्योंकि बच्चा था महज 8 दिन का। ऐसे में बच्चे के 2 सेंटीमीटर के दिल में पेस मेकर लगाने का निर्णय हुआ, लेकिन इस पर लाखों रुपयों का भारी भरकम खर्च आना था, जिसके बारे में जानकर बच्चे के परिजन दुखी हो गए, क्योंकि मेहनतकश परिवार के पास इतना पैसा कहां से आता। लेकिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में जब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया, तो उनके चेहरे की मुस्कान लौट आई। कोटा के एक साधारण परिवार के लिए यह सिर्फ एक योजना नहीं थी, यह उनके नवजात बच्चे के जीवन की आखिरी उम्मीद थी, और ये उम्मीद उन्हें दी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ने। इस पूरे इलाज की लागत करीब 2 से 3 लाख रुपए होती है, जो वहन करना इस गरीब परिवार के लिए असंभव था। अगर समय पर इलाज नहीं होता तो हार्ट फेलियर हो सकता था और धीरे धीरे लीवर, किडनी और बाकी अंग भी काम करना बंद कर सकते थे। लेकिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की बदौलत बच्चे का इलाज तुरंत ही शुरू हो गया, और वो भी प्राइवेट अस्पताल में। परिवार को पैसे का भी इंतजाम नहीं करना पड़ा। बच्चे की मां बाहर आंखों में उम्मीद लिए बैठी थी और अंदर डॉक्टर से कैसे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, जो संभवतः राजस्थान में पहली बार इतने छोटे बच्चे पर हो रहा था। 12 मार्च को ऑपरेशन किया गया। 2 सेंटीमीटर का चीरा लगाकर बच्चे के सीने में पेस मेकर लगाया गया। आज वही बच्चा न सिर्फ जिंदा है, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ है और माँ का दूध पी रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही स्वास्थ्य योजना की वजह से इस घर की खुशियां वापस लौट आईं और पेसमेकर इम्प्लांट के बाद बच्चे की धड़कन की रफ्तार 80 से 100% तक पहुंच गई। ये एक बच्चा जो कि जन्मा था कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के साथ में, उसकी जन्म से ही धड़कन बहुत कम थी। धड़कन 40 से 50 चल रही थी, और ऐसे ही बच्चों की धड़कन जो है कम से कम 130, 120 ऐसी होती है, और बच्चे की 40-50 ही थी। तो जाहिर सी बात है, इसको जल्दी से एक पेसमेकर की ज़रूरत थी जो कि इसकी धड़कन नियंत्रित कर दे। तो हमारे पास अभिभावक जब बच्चा 7 दिन का था तब आए। हमने बच्चे को भर्ती किया और 8वें दिन पे हमने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। बच्चे की दिल की धड़कन अब सही चल रही है और 4 से 5 दिन में ही बच्चा अपनी माँ की गोद में चला गया और अच्छे से दूध पी रहा है, स्वस्थ है पूरी तरीके से। ये ऑपरेशन, इसमें बहुत सहयोग की आवश्यकता होती है। सबसे प्रथम सहयोग इसमें हमारी सरकार का है, भजनलाल जी का है। जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बच्चे के स्वस्थ होने के बाद परिजनों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि हम तो बस भगवान और सरकार का धन्यवाद करते हैं। अगर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना नहीं होती तो हम अपने बेटे को खो चुके होते। उनकी वजह से ही आज हमारा बेटा जिंदा है और परिवार की खुशियां भी वापस लौट आई। सोचिए उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसे पता चला होगा कि पैदा होते ही उसके नौनिहाल की जिंदगी की डोर अधर में है। उस पिता के अरमानों पर क्या असर हुआ होगा जब उसे पता लगा होगा कि या तो लाखों रुपए का इंतजाम करो या फिर आपके बच्चे की जिंदगी खतरे में है। ये ख्याल सोचकर ही दिल घबरा जाता है।
लेकिन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना उस वक्त इस परिवार के लिए वरदान साबित हुई। अब ये परिवार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद देते नहीं थक रहा। सच भी है, जिंदगी देने वाले से बड़ा जिंदगी बचाने वाला होता है, फिर चाहे वो डॉक्टर के रूप में आपके सामने आए या सच्चे जनसेवक के रूप में।